हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं दिल्ली की उन 10 जगहों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों, आत्माओं या कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। फर्स्ट, दिल्ली कंटोनमेंट। दिल्ली कंटोनमेंट, जिसे कि सामान्यतः दिल्ली कांट कहा जाता है, की स्थापना ब्रिटिश आर्मी ने की थी। यह पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है जिनमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यह महिला कार के जितना तेज भागकर पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखे जाने की पुष्टि की है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है शायद ये किसी महिला ट्रेवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई थी। नंबर 2 पर आता है फिरोज शाह कोटला किला। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया यह किला आज खंडर हो चुका है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती जलती दिखती हैं। और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहता है जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के किले के रूप में होने लगी है। नंबर 3, खूनी नदी रोहिणी। रोहिणी में कम शोरगुल वाले इस इलाके में यूं भी कम लोग आते हैं। नदी के आसपास कोई नहीं जाता। कारण नदी के किनारे लाश मिलना, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, कारण चाहे जो हो, यहाँ नदी किनारे लाशें मिलना आम बात हो गई है। यही कारण है कि लोग इसे डरावनी जगहों में शुमार करते हैं। फोर्थ, मालचा महल। मालचा महल दिल्ली के दक्षिणी रिज के बिहड़ों में छिपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चे, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आए बाद वो कभी इस महल के बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 दिसंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी इस महल में भटकती है। 5, म्यूटिनिटी हाउस कश्मीरी गेट। यह स्मारक 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था। हाँ, यादें और साएं अभी भी इस स्मारक के आसपास रहते हैं, इसलिए इसे डरावना माना जाता है। 6, भूली भटियारी का महल झंडेवाला। यह महल किसी जमाने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भूली भटियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें यहाँ माहौल को डरावना बना देते हैं। नंबर 7, संजय वन। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे किए गए हैं जो अक्सर खेलते रहते हैं। अंदर से यह वन घना और डरावना भी है। 8, करबला कब्रिस्तान। जैसा नाम वैसा काम। फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साएं दिखने और उनकी हरकतों के गवाह हैं आसपास के लोग। नंबर 9, जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद महरौली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज का जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की, दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। 10, खूनी दरवाज़ा। यहीं बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को अंग्रेजों ने मार डाला था। कहते हैं तभी से तीनों शहजादे इसी इलाके में साया बनकर मौजूद रहते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताइए